हेलो बेटा एंड वेलकम टू वंस अगेन। तो लास्ट जो वीडियो थी बेटा उसमें हमने बात की थी हाउ टू द इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड एंड इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर्ड हुआ था, कैथोड रेज स्टडी क्या थी, विलियम क्रूक्स ने क्या किया था और उस विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन ने जो है हाउ द इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड या इलेक्ट्रॉन किस चीज का नाम रखा गया, ये बात हम लोगों ने लास्ट वीडियो में की थी बच्चों। तो आज हम लोग एक जो नई खोज की बात करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या स्टडी ऑफ एनोड रेज। जब ये बात सिद्ध होगी ना बेटा कि किसी भी गैस के अंदर या किसी भी मेटेरियल पार्टिकल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, मींस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हम लोगों को इस बात का पता था ऑलरेडी कि एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब ये बात निकलनी जो स्वाभाविक थी कि जो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता होगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज की स्टडी के लिए एक अनदर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ एनोड रेज। अब ये स्टडी ऑफ एनोड रेज क्या थी बच्चों, वही एक हार्ड ग्लास ट्यूब ली गई बेटा, और उस हार्ड ग्लास ट्यूब को एक वैक्यूम पंप और जो स्टॉप क्लॉक्स जो प्रेशर्स को मेजर करके उसकी सहायता से जोड़ दिया गया, और जो है कुछ इस तरह से बनी। और क्या किया गया बेटा, आप लोग कहेंगे कि जो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये क्या था, इसका पॉजिटिव टर्मिनल था, ये एनोड थी, और यहां पे क्या किया गया, प्रोनेटेड कैथोड को यूज किया गया। प्रोनेटेड कैथोड का मतलब होता है बच्चों कि उसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे छिद्र छोड़ दिए गए, इस तरह से, और क्या किया गया, इसको इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज किया गया, मींस इसको जो है बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल्स के ऊपर या हाई वोल्टेज के साथ इसको जो है दोबारा से जोड़ दिया गया। इट्स कौन है, ये क्या थी, एनोड बच्चों, और ये थी कैथोड। अब की बार कैथोड में डिफरेंस ये था कि कैथोड प्रोनेटेड थी, मींस उसके अंदर स्मॉल गैप जो है वो छोड़े हुए थे। बात समझ में आ गई बेटा इतनी। और क्या किया गया, इसके अंदर कोई भी इनर्ट गैस लाइक दैट ऑफ द हीलियम्स या आर्गन उसको फिल कर दिया गया। अब क्या होगा, और यहां पे क्या होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक जो है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बना दी गई बेटा। यहां पे क्या किया गया, एक स्क्रीन बना दी गई ऑब्जर्वेशंस के लिए, वो क्या थी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, आप लोग जो उसको बोल देंगे। ये बात समझ में आई। अब क्या हुआ, ये क्या था, वैक्यूम पंप। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही हम लोग इसको स्ट्रांगली हिट करेंगे तो हमें पता है कुछ मटेरियल पार्टिकल इस कैथोड से इस एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ मटेरियल पार्टिकल बच्चों क्या हुआ, इस कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। उनको हमने लास्ट जो टाइम पढ़ा था उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। तो इसके अंदर से क्या होगी, कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस्ड होगी। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया बेटा गोल्डस्टेन द्वारा कि जब आप लोग इस जो है, ये गोल्डस्टेन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1886 में भाई। तो उसने इस बात को ऑब्जर्व किया बच्चों कि जो ये इलेक्ट्रॉन जो थे कैथोड रेज की फॉर्म में वो एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन कुछ रेज जो ये गैप हम लोगों ने छोड़े हुए थे इनमें से निकल के इस तरह से जिंक सल्फाइड की तरफ मूव कर रहे थे। कुछ रेज जो है इनसे निकल के कहा, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन की तरफ जो है मूव कर रही थे बेटा। और ये जो रेज निकल के इसके अंदर से जा रही थी, इनका नाम क्या रखा गया, एनोड रेज। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा कि जब कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट था ना, मीन जो विलियम क्रूक्स एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या था, यहाँ पे जो कैथोड थी उसमें से रेज निकल के गई थी और वो एनोड की तरफ चली गई थी, उसको हमने समझ लिया। यहाँ पे जो रेज प्रोड्यूस्ड हुई है वो एनोड से नहीं आई है, इससे पैदा नहीं हुई है। ये कहां से आएंगी, जो इसके अंदर गैस प्रेजेंट थी, जो मेटेरियल पार्टिकल इसके अंदर था उसमें से।
और उसी में से क्या हुआ, ये कैथोड रेज गई इस साइड, और उसी के अंदर से क्या हुआ, ये जो प्रोनेटेड या जो छोटे छोटे गैप छोड़े हुए थे उनमें से कुछ रेज जो है वो निकल के जिंक सल्फाइड की स्क्रीन की तरफ जो मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। और जो ये रेज जिंक सल्फाइड की स्क्रीन की तरफ साइड मूव कर रही थी बच्चों, इनका नाम क्या रखा गया, एनोड रेज। इनको क्या बोला गया बेटा, एनोड रेज। बात समझ में आ गई। यहाँ पे जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था तो वो हाइड्रोजन गैस जनरली जो इसके एक्सपेरिमेंट के अंदर फिल की गई थी जो है एट द लो प्रेशर जो है, वो तो आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने समझा था कि अगर आप रूम टेम्परेचर रखेंगे तो गैस आर द इंसुलेटर, दे डू नॉट कंडक्ट। जब उस प्रेशर को आपने जो 1 mm तक रिड्यूस किया तो वह कलर जो है किसी न किसी कलर्स के साथ जो है कुछ चार्ज पार्टिकल उसके अंदर मूव करना स्टार्ट करते हैं, और प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं तो चार्ज कैरियर फिर भी मूव करते हैं पर कलर डिसअपीयर हो जाता है। ये बात तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाई थी। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हाइड्रोजन गैस को एट लो प्रेशर इसके अंदर जो क्या किया गया था बच्चों, फिल किया गया था। तो यहां से हमारे पास क्या हुआ, एनोड रेज, यहां से क्या हुआ बच्चों, एनोड रेज जो है वो निकल के आती हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होती है बच्चों, एनोड रेज की डिस्कवरी होती है या एनोड रेज की खोज होती है। बात समझ में आई। अब अगर वो आपसे कहता है व्हाट आर द प्रॉपर्टी, किसने की, 1886 ईस्वी में गोल्डस्टेन ने बच्चों, गोल्डस्टेन का नाम का साइंटिस्ट था जिसने जो 1886 ईस्वी में एनोड रेज एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और जो है एनोड रेज की खोज की थी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, इसकी प्रॉपर्टी बच्चों वो सभी थी जो है कैथोड रेज की थी। मोस्टली क्या क्या थी बच्चों, हमने कहा था कि कैथोड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, तो ये भी आपके पास क्या होते हैं बच्चों, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। उसमें हमने आपको बताया था कि दे आर मेड अप ऑफ द मेटेरियल पार्टिकल, तो दे आल्सो मेड अप ऑफ जो है एनोड रेज आल्सो, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ मेटेरियल पार्टिकल। डिफरेंस क्या था बच्चों, उनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गई थी, तो जिससे उन पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गई। इसका मतलब है दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज। इनके ऊपर क्या था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है प्रेजेंट था। बाकी एक चीज इसमें जो है वो डिफरेंट थी, जो कैथोड रेज थी उनके केस में बच्चों, कैथोड रेज के केस में जब हमने पढ़ी थी तो उसमें जो E/m था, चार्ज बाय मास की रेशियो, वो हर के केस में, हर गैस के केस में सेम आ रही थी। पर इन द केस ऑफ एनोड रेज ये पाया गया बच्चों कि ये जो कैथोड रेज हैं ये आपके पास क्या है, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, अलग अलग गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी E/m है बच्चों, E/m ऑफ द गैस, इट्स डिपेंड अपॉन द जो है नेचर, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। जो भी हमने यहाँ पे क्या की थी भाई, जो भी नेचर ऑफ द गैस जो हमारे पास है उस पे डिपेंड करता है इसका E/m, चार्ज बाय मास की रेशियो। तो डिफरेंस क्या था बच्चों की, जो E/m था ना कैथोड रेज के केस में वो तो सबके केस में सेम आ रहा था, पर वो इन द केस ऑफ एनोड रेज ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द गैस पे। ये सेम नहीं था हर एनोड रेज के केस में, या जब यहाँ पे डिफरेंट गैसेज को यूज किया गया तो ये जो E/m था वो क्या था, स्लाइटली डिफरेंट था। तो इसलिए ये पाया गया कि जो चार्ज होता है ऑन द ईच कैथोड एनोड रेज वो भी क्या बच्चों, स्लाइटली डिफरेंट होता है। जो चार्ज आपके पास प्रेजेंट होता है, चार्ज ऑन द एनोड रेज, वो भी आपके पास क्या होता है, डिफरेंट होता है बच्चों। वो भी क्या होता है बेटा, डिफरेंट आपके पास होता है इन द केस डिफरेंट गैसेज, इन डिफरेंट गैसेज। मीन्स सीधी सी बात है, जो चार्ज है वो भी क्या है बच्चों, डायरेक्टली जो है नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, पर ये है कि जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए
हम लोग जो चार्ज है उस चार्ज को जो बेसिक यूनिट थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स वो ले सकते हैं। जो चार्ज था बच्चों उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हम लोग जरूर ले सकते हैं। लेकिन जो मास था बच्चों, मास ऑफ द जो है कैनोड रेज, वो आपके पास क्या था, जरूर डिफरेंट आएगा इन केस ऑफ डिफरेंट गैसेज। ठीक है, फिर भी जब इसको हाइड्रोजन गैस के केस में कंपेयर किया गया, कैलकुलेट किया गया E/m के चार्ज E/m फॉर्मूले से, तो ये पाया गया कि जो मास इन केस ऑफ जो है मास जो आया ऑफ जो है H एटम या हाइड्रोजन गैस के केस में ये आपके पास आता 1.67 इंटू 10⁻⁻24 किलो जो ग्राम, ओनली ग्राम्स, किलोग्राम में कहेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब ये जो मास आया ना बेटा हाइड्रोजन के केस में, ये अप्रोक्सीमेटली सेम था एज दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो मास होता है वो हाइड्रोजन के मास का 1837 माइसा हिस्सा होता है। इट मींस दैट वो बहुत स्मॉल होता है, नेग्लेजिबल है। तो इसलिए जो हाइड्रोजन एटम का मास है वो किसकी वजह से आता है, ओनली एनोड रेज की वजह से, या जो भी एनोड रेज की वजह से हमारे पास आएंगे उनकी वजह से। और उनको जो भी मास, जिसका मास अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ हाइड्रोजन एटम था बच्चों, उसको क्या बोला गया, प्रोटॉन। उसको क्या बोला गया बेटा, प्रोटॉन। क्या, तो प्रोटॉन क्या हुआ, प्रोटॉन बच्चों वो फंडामेंटल पार्टिकल हुआ जिसका जो मास आपके पास है। प्रोटॉन अब हमारे पास क्या है बच्चों, आप लोग कहेंगे सर कि प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड जिसका मास जो है वो नियरली इक्वल होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मास ऑफ H एटम्स। जो प्रोटॉन है बच्चों, प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसका मास नियरली इक्वल होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, दैट्स नोन एज द प्रोटॉन। तो इस तरह से जो है एनोड रेज स्टडी की सहायता से क्या हुआ बच्चों, गोल्डस्टेन ने किसकी, प्रोटॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की बेटा, जे थॉमसन ने। स्टडी किसने की थी, विलियम क्रूक्स ने। कैथोड रेज स्टडी विलियम क्रूक्स, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की एनोड रेज स्टडी गोल्डस्टेन, एंड द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है गोल्डस्टेन। यहां पे ये बात आप लोगों को फिर से मैं दोबारा से बता रहा हूं बेटा कि जो एनोड रेज होती हैं वो एनोड रेज एनोड से पैदा नहीं होती हैं, वो जो भी गैस उसके अंदर फिल्ड थी बेटा, जब उसमें से कैथोड रेज निकलती हैं तो उसके साथ में उसमें से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बाहर आता है और जिसकी वजह से एनोड रेज आपके पास जो क्या है निकलती हैं। तो बात समझ में आ गई बेटा। अब एक एटम के दो सब एटॉमिक पार्ट हम लोगों को पता चल चुके हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट जो हमारे पास था बच्चों, थर्ड जो फंडामेंटल पार्टिकल था वो था न्यूट्रॉन। अब अगर हम लोग जो बात करें डिस्कवरी ऑफ जो है न्यूट्रॉन की, तो जैसा कि आप सभी को पता है आज तीज है, तो आप सभी को हमारी तरफ से जो है तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में जो है फुल हरियाली हो, आप लोग हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसे ही चहचहाते रहे, यही हमारी कामना है। तो और पढ़ते जरूर रहे हैं, पढ़ते रहे और वीडियो को देखते रहे, ठीक है, वीडियो को भी जरूर देखते रहे कंप्लीटली। तो नेक्स्ट क्या बच्चों, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। थर्ड जो फंडामेंटल पार्टिकल्स था बच्चों वो था न्यूट्रॉन्स। अब जो 1932 में चार्डविक नाम का एक साइंटिस्ट आता है बच्चों, चार्डविक नाम का एक साइंटिस्ट आता है बच्चों। वो क्या करता है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करता है।
क्या होती है एक चीज आप लोग, अब यहां से एक बात तो हमें समझ में आ गई कि एटम्स जो होता है वो फंड जो है सब डिवाइडेड है। ये पाया गया बच्चों की जो हैवी मास पार्टिकल होते हैं ना, जैसे यूरेनियम है, थैलियम है, जिनका हैवी मास होता है, उनमें क्या होता है सेल्फ डिसइंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। मींस वो खुद अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होने की वजह से वो अपने आप को क्या करते हैं डिकम्पोज कर लेते हैं, और उसके डिकम्पोज करने के फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है बच्चों, इस रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हैवी मॉलिक्यूल्स सेल्फ डिसइंटीग्रेट करते हैं खुद को ही, और उनमें से क्या होता है कुछ पार्टिकल जो है वो बाहर निकलते हैं। ये होते किस तरह से है उसको देखिएगा बेटा आप लोग। मान लीजिए ये आपके पास एक लेड बॉक्स है, ये क्या बच्चों? एक लेड बॉक्स, और इसके अंदर यहां पे आपने क्या करना है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पुट कर देना है। ये क्या बच्चों? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सपोज कर लीजिए ये आपके पास क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम है बच्चों। तो ये क्या करेगा सेल्फ डिसइंटीग्रेशन को शो करेगा, और जब ये सेल्फ डिसइंटीग्रेशन को शो करेगा तो इसमें से 3 प्रकार की रेडिएशन जो वो बाहर निकलेंगी। वो सेल्फ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? खुद को अपने आप ही डिकम्पोज कर लेना। सेल्फ डिसइंटीग्रेशन क्या बेटा? खुद को खुद ही डिकम्पोज कर लेना, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों? इसमें से 3 रेडिएशंस बाहर आएंगी इस तरह से। मान लीजिए ये एक एक्सटर्नल मेटल प्लेट है जिसको एक साइड से हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, एक साइड से नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। तो आप लोग देखेंगे इसमें से कुछ रेज जो है इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ जाएंगी। अब पॉजिटिव की तरफ हमेशा कौन जाती है बच्चों? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव की तरफ हमेशा कौन जाते हैं बच्चों? विच कैरी द नेगेटिव चार्ज। तो जो ये नेगेटिव चार्ज कैरिड थे इनका नाम हमने रख दिया बीटा रेज या बीटा पार्टिकल। और कुछ इस तरह से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे बच्चों। नेगेटिव की तरफ अब कौन जाते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव होता है चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज वाले का नाम हमने रख दिया बेटा अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज। और एक जो सीधे गए, ना पॉजिटिव की तरफ मुड़े ना नेगेटिव की तरफ मुड़े, इसका मतलब क्या बच्चों? उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो दे आर अनचार्ज। और जो अनचार्ज थे उनको हम लोग बोलते हैं गामा रेज या गामा पार्टिकल्स। मींस जब रेडियो एक्टिविटी आपके पास, रेडियो एक्टिविटी का मतलब है सेल्फ डिसइंटीग्रेशन। जब किसी एलिमेंट का सेल्फ डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसमें से क्या होते हैं बच्चों? 3 पार्टिकल बाहर निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा। कितने पार्टिकल बेटा? 3। कौन से? अल्फा बीटा और गामा। अल्फा के ऊपर क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। बीटा के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। गामा के ऊपर क्या होता है? अनचार्ज्ड। बात समझ में आ गई? और दूसरा ये भी पाया गया कि जो अल्फा आपके पास होता है उस पे +2 चार्ज होता है, मींस 2 यूनिट चार्ज आपके पास होता है, और उसका मास लगभग 4 टाइम होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के। जो मास है बच्चों, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो क्या होता है? लगभग 4 टाइम। क्या होता है बच्चों? 4 टाइम होता है दैट ऑफ मास ऑफ एच एटम्स। तो मींस एक अल्फा पार्टिकल इक्विवेलेंट होता है हीलियम की, क्योंकि 2 चार्ज और 4 मास किसका होता है बच्चों? हीलियम का, ठीक है। और जो बीटा होता है बच्चों, उस बीटा का जो रेस्ट मास है वो होता है 0, और चार्ज होता है उसके ऊपर -1। जो चार्ज है, चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल वो क्या है? -1, एंड मास ऑलमोस्ट क्या होता है बच्चों? 0, या रेस्ट मास बोल दीजिए आप लोग, क्या होता है इसका? 0 होता है। इलेक्ट्रॉन के अप्रोक्सीमेटली आपके पास होता है। और जो गामा पार्टिकल है बेटा, इनका मास और चार्ज इनका 0 होता है। दे आर द फास्ट मूविंग मेटेरियल पार्टिकल, नेग्लेक्जिबल मास एंड चार्ज। बात समझ में आ गई? तो रेडियो एक्टिविटी क्या थी, ये बात समझ में आई। इस रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी ब्रैकवेल ने बेटा। जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी खोज किसने की थी? ब्रैकवेल ने जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और अब इस रेडियो एक्टिविटी के इस अल्फा पार्टिकल की सहायता से, रेडियो एक्टिविटी के अल्फा पार्टिकल की सहायता से चार्डविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन की खोज की। अब वो न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई उसको समझिए बेटा। चार्डविक ने क्या किया?
चार्डविक ने बोरोन एटम्स लिया बच्चों, ये क्या है, बोरोन। अब बोरोन जो होता है बच्चों, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो होता 5 और जो उसका एटॉमिक मास है वो होता है बेटा 11। तो उसने क्या किया, उसके ऊपर एक अल्फा पार्टिकल को फॉल कर दिया। उसके ऊपर क्या किया उसने, बोरोन एटम लिया जिसका एटॉमिक नंबर 5 था बेटा, मास नंबर 11 था। उसके ऊपर उसने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल जिसका मास नंबर 4 होता है और चार्ज नंबर 2 होता है, उसको बम्बार्ड किया। मींस उसके ऊपर जो है एकदम से ऐसे फेंक के मारा, खींच के, आपसे नहीं, विद द ग्रेटर वेलोसिटी, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह से। समझ में आ गई बात। तो बम्बार्डमेंट ऑफ द जो है जब अल्फा पार्टिकल की गई ऑन द बोरोन एटम्स, तो ये पाया गया बच्चों कि ये बोरोन जो है वो एक नए एटम में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस नए एटम्स की स्टोरी ये है बच्चों, उसका मास नंबर जो है वो तो आपके पास है 14 और एटॉमिक नंबर जो है वो है 7। अब क्या आया बच्चों, एटॉमिक नंबर जो है वो आया 7 और मास नंबर जो था वो आपके पास आया 14। मींस जो एटम था वो होगा नाइट्रोजन। एटम क्या आएगा बेटा, नाइट्रोजन। अब अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करें बच्चों, तो हमें पता है यहाँ पे चार्ज जो था वो 2 था, एटॉमिक नंबर 5 इसका था, 2 इसका, 7 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मास में प्रॉब्लम आ गई, 4 इसका मास था, 11 इसका, 15 मास होना चाहिए, आया कितना बेटा 14। तो एक मास कम आया ना। तो उसने कहा कि इसके साथ में एक अनचार्ज्ड पार्टिकल, इसके साथ में एक अनचार्ज्ड पार्टिकल और बाहर निकला है जिसका नाम जो है क्या है, न्यूट्रॉन, जिसका मास लगभग 1 है या सेम एज दैट ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड चार्ज जो है वो क्या है 0। चार्ज क्या है बच्चों 0। ये क्या था, न्यूट्रॉन। खोज कैसे हुई न्यूट्रॉन की, ये बात समझ में आई बच्चों, क्लियर। चार्ज जो होता है न्यूट्रॉन के ऊपर वो क्या है बच्चों 0 और मास नियरली इक्वल टू सेम एज दैट ऑफ द प्रोटॉन कह दीजिए या हाइड्रोजन एटम कह दीजिए। नियरली सेम होता है, बिल्कुल एक्चुअल सेम नहीं होता है बेटा किसी का भी। बात समझ में आ गई अच्छे से। इसी एक्सपेरिमेंट को उसने फिर दोबारा से भी किया था बच्चों। उसने क्या किया, बेरिलियम एटम्स लिया। अब बेरिलियम जो एटम होता है बच्चों, ये मान लीजिए आपके पास क्या बेरिलियम एटम है। अब इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 4 और मास नंबर जो है वो है 9। और इसके ऊपर क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल को फॉल किया जिसका मास 4 था, चार्ज 2 था। तो ये पाया गया कि ये किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, कार्बन एटम्स में, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर जो है बच्चों वो है 12। तो अब 2 ये था, 4 ये था, 6 चार्ज नंबर के ऊपर आई, ये बात समझ में आती है। 4 और 9 13, यहाँ पे आ रहा था 12। तो उसने कहा इसके साथ में जो है अनदर पार्टिकल भी निकला है जिसका चार्ज 0 है, मास 1 है और उसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन।